की बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है हालात को काबू में करने का। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने के आदेश दिए हैं गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को। राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरह से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है, उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है कि वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाए, हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जाए। जी न्यूज़ के पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 गुटों में पहले ये झड़प हुई और ये झड़प धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बड़े पैमाने पर पथराव में तब्दील हो गई। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को आदेश। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, गृह मंत्रालय ने इस मामले पर सक्रिय हुआ है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए गए हैं इलाके में ताकि हालात ना बिगड़े। बिल्कुल चंदन, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमें और जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के जितने भी और इलाके हैं, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर भी पुलिस ने तमाम जो फोर्स के जवान हैं, जो कि उनके जवान हैं, उनको खुद से जो है पेट्रोलिंग करने के लिए बोला है अपने अपने इलाकों में। और इसी के साथ खासतौर से जो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जहाँ पर पहले दंगे हुए थे, वहाँ पर भी पुलिस को जहांगीरपुरी इलाके में और आसपास। यहाँ बिल्कुल, जैसे गृह मंत्रालय ने अभी आदेश दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जहांगीरपुरी में और ज़्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। कई सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहा गया है कि वो वहाँ मौके पर पहुँचे। जो यहाँ होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल रूम है, यहाँ पर जानकारी यही है कि ये जो पथराव हुए हैं इसमें एक पुलिस वाला इंचार्ज है और हाथ में चोट लगे हैं और वो खतरे से बाहर है। लेकिन अभी भी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और जैसा कि जानकारी आ रही है कि अभी जिस पथराव हुआ है वहाँ स्थितियाँ काफ़ी तनावपूर्ण है। ये कोशिश किया जा रहा है कि जो इंसिडेंट है, जो पत्थरबाजी हो रही है, अब कुछ पहले तक होने की चेकपोस्ट पर किस तरीके से पुलिस वहाँ पर कंट्रोल करती है और इसके साथ ही साथ लोगों के जान माल का नुकसान हो तो गृह मंत्रालय की तरफ से खास निर्देश है। जी बिल्कुल, तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं गृह मंत्रालय ने। दिल्ली के जहांगीरपुर की है ये तस्वीरें, जहां आज शाम हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किया गया और दोनों पक्षों की ओर से जम करके पथराव हुआ है। इस दौरान इस झड़प में कई लोगों को चोटें भी आई हैं, एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है। मनीष, सवाल गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस से यह भी मांगना होगा कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा, अतिरिक्त चौकसी क्यों नहीं बरती गई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है और उसके ऊपर सवाल उठेंगे। मनीष, आपको रोकना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंसा को लेकर आपकी पार्टी का रिएक्शन? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से यही अपील करूंगा कि दोनों समुदायों को इस वक्त शांति से काम लेना चाहिए, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार बात छोटी होती है और उसको बढ़ा चढ़ा कर लोग बताते हैं और उससे और जो है हिंसा बढ़ती है। आज मेरी विधानसभा में एक बहुत सुंदर हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकली और उसके अंदर हजारों हिंदुओं ने हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के इलाकों से जब वो शोभा यात्रा निकली तो मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया, शरबत बांटा, मिठाइयाँ बांटी, मुझे गदागद किया। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ शांति से सभी समुदाय रहते हैं और कई बार कुछ शरारती तत्व जो हैं वो इस तरीके के मौके का फायदा उठा के दो समाजों में गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो मैं ये सबसे कहूँगा कि आप शांति से जो है इस सिचुएशन को सॉल्व करें और हिंसा को तुरंत जो है रोकें। जी, अब से थोड़ी देर पहले अमित मालवीय से हम बात कर रहे थे, बीजेपी नेता से, तो उनका ये कहना था ये संयोग नहीं प्रयोग है और सुनियोजित साजिश के तहत जो धर्म विशेष की आबादी वाले इलाके हैं वहां पर निशाना बनाया जा रहा है हिंदू जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा, ये तो बड़ी गोलमोल सी बात कही गई है। तो देखिए, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में हजारों सालों से सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं। दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने वाले कई बार जो है और वो पूरा का पूरा पंडाल लगाने वाले जो लोग होते हैं वो बंगाली मुसलमान होते हैं और उनकी पूरा जो लाइफ है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उनको वहीं से पैसा जो है वो अर्जित करते हैं और हम सब लोग इतने सालों तक साथ रहे हैं। मगर देखिए, हर धर्म में शरारती तत्व होते हैं, हिंदुओं में भी होंगे, मुस्लिमों में भी होंगे
और वो शरारती तत्व कई बार जो है दो धर्मों के बीच में इस तरीके की गड़बड़ियां फैलाते हैं। हमको उन शरारती तत्वों को आइडेंटिफाई करना है और उनको दोनों धर्मों से जो है उनको जो है दूर करना है, उन लोगों को थोड़ा बहिष्कार करना है, तो हम लोग शांति से जो है आगे बढ़ सकते हैं। वरना किसी लड़ाई झगड़े से सौरभ, आपकी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, भले ही पुलिस आपके अधीन ना हो, लेकिन सरकार आप लोगों की है, तो हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस का सहयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से? स्थानीय नेताओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है क्या? आप लोगों की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है इलाके में? देखिए, पिछली बार जब इस तरीके की हिंसा हुई थी तो हमारी एक पीस एंड हार्मनी कमेटी है जिसने दोनों धर्म के प्रतिनिधियों को एक साथ बिठाकर शांति की अपील की थी। और अभी तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोग सिचुएशन को देख रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और माध्यमों से भी दोनों समुदाय के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे और हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि बिल्कुल जो है हिंसा से किसी का फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान होता है। प्यार से, सौहार्द से ही जो है देश समाज जो है आगे बढ़ सकता है। जी, तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई है आज शाम को, और दो गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा पसरी है। दिल्ली पुलिस बड़ी तादाद में यहां पर तैनात की गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए और असामाजिक तत्व जिन्होंने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की है, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अगर बात की जाए, कुछ ही साल पहले दिल्ली में 2019 के बाद दंगों की घटना हुई थी और उसको लेकर के भी आपकी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए गए थे, तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक रूप से जो संवेदनशील होती जा रही है दिल्ली, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब भी शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है तो उसके अंदर जो रूट है वो पुलिस से सलाह करके बनाया जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ सेंसिटिव रूट हैं वहाँ पे पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए, अक्सर ये देखा गया है, जैसे कि 2020 में जो फरवरी में दंगे हुए उसके अंदर ये सामने था कि जब एक समाज दूसरे समाज के ऊपर पथराव कर रहा था तो पुलिस जो है मूक दर्शक बन के देख रही थी और 2-3 दिन तक सिचुएशन को जो है खराब होने दिया, और जब सिचुएशन बहुत खराब हो गई तब जो है पुलिस जो है हरकत में आई, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है कैमरा पे मौजूद हैं। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी, जो अस्थाना साहब हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, उनके पास सभी तरीके के अधिकार हैं। पुलिस मूक दर्शक ना बने, पुलिस न्यूट्रल रह के जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल करे। जी, उस वक्त बीजेपी की ओर से आरोप ये भी लगाए गए थे कि आपकी पार्टी के कई नेता भी जो हैं इस हिंसा को भड़काने के आरोपी रहे थे। ताहिर हुसैन जैसे नेताओं पर भी आरोप लगे थे, अमानतुल्लाह खान की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। तो क्या कहीं ना कहीं ये वक्त नहीं आ चुका है कि राजनीति को छोड़ करके दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के जो माहौल है उसको सुधारने पर ध्यान दिया जाए? आप दिल्ली पुलिस आपके अधीन भले ही ना हो, लेकिन सहयोग तो करने की ज़रूरत है ताकि राजनीति में बार बार राजधानी में हालात बार बार ना बिगड़े।